Hello friends, welcome to Mind School Tutorial on our YouTube channel। आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड में करते क्या है, होता है कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन दिया होगा जिसमें आपको 4 ऑर्डर तक उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो करना है आपको एक इस तरीके से, एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसमें आप x लिखिए, ये y रहेगा और ये आपका x और y है। आपको सॉल्व करने के लिए करना है यार दोस्तों, इसमें जो इक्वेशन है इसमें से 2 टर्म में है। ठीक है, किसी भी एक टर्म का वैल्यू खुद के मन से पुट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने x इक्वल्स टू 0 रख दिया, यहाँ लिखेंगे हम लोग पुट x इक्वल्स टू, ये आपका इक्वेशन मान लो 1 है, x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर 2 इक्वेशन दिया तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन में फर्क है, अदरवाइज आप नहीं लिखोगे, सिंपली आप लिखो पुट x इक्वल्स टू 0 तो भी आपको चलेगा। तो देखते सॉल्व करते उसको क्या होगा। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस y, 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 4 है, तो y की वैल्यू आपकी आएगी क्या 4 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू आपकी 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। उसी तरीके से फिर से रखेंगे हम पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, सॉरी x इक्वल्स टू 1 हम कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं 2 रखते हैं। तो 2 प्लस y इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी y माइनस 4, सॉरी y इक्वल्स आ जाएगा 4 माइनस 2, y की वैल्यू आपकी आएगी। और आगे सॉल्व करते हैं। हमने 3 ऑर्डर तक निकाला, 4 ऑर्डर तक आपको निकालना है। x इक्वल्स टू 3, 14, क्या आ जाएगा 3 प्लस y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 3। अब देखते हैं इसको हम लोग ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके पहले अपने जो टेबल बनाया होगा उसके अंदर फिल कर लेंगे उसको। सबसे पहले हमने 0 रखा तो कितना आया 4 आया, फिर हमने क्या रखा 1 रखा, हमारा आंसर कितना आया 3 आया, फिर हमने क्या रखा 2 रखा, तो आंसर आपका कितना आया 2 आया, फिर हमने कितना रखा 3 रखा, तो आपको आंसर कितना मिला 1 मिला। उसको लिख लेंगे ऐसे, हमेशा x की वैल्यू पहले लिखना है। अब देखते हैं ग्राफ बनाकर। ये आपका ग्राफ है, ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस, सॉरी 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, अब हम लोग इसको प्लॉटिंग कर लेंगे। प्लॉटिंग करना मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करना उसको। पहला क्या हमारा 0 और 4, तो 0 आपका यहाँ पर होता है और 4 आपका यहाँ पर, तो ये आपको यही पर मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 0 है। और कभी भी आप पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्या है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो y पर आपका 4 यहाँ पर है। फिर क्या आपका x का 1 है और y का कितना है 3, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका 12 2 है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका 3 and 1 है, तो ये आपका यहाँ होगा। अब इसको स्केल की मदद से मिला लीजिए, आपको एक सीधी रेखा, सीधी लाइन मिलेगी। जैसा मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियोस में कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ठीक है, आप यहां पर इक्वेशन लिख लीजिए, आपका x प्लस वाई इसको कितना है, और ये आपका सॉल्व हो गया इस तरीके से। तो 1.2 में फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। देखते हैं हम लोग 1.2 में कैसे क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। तो फ्रेंड्स 1.2 में अगर आप देखेंगे तो आपका जो सबसे पहला है क्वेश्चन वो एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो उस एक्टिविटी को आई होप कि आप लोग कर लोगे, बिकॉज आपको खाली फिलअप करना उसमें। जैसे फर्स्ट वाले में देखिए तो 3 लिखा हुआ है x की वैल्यू, y को ब्लैंक दिया हुआ है और नीचे xy लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखी, मतलब y के कॉलम में आप कितना लिखोगे 0 लिखोगे, सिंपल है। इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो काफी इजी है, आप लोग कर लोगे। फर्स्ट हो गया आपका, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये सारे क्वेश्चंस इजी है। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, थोड़ा अलग है बट इजी है एकदम। देखते हैं क्या लिखा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। यह आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन है आपका 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। तो यहां पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है। कभी भी आप इक्वेशन अगर सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्रॉब्लम है वो एक जनरल फॉर्म में होना चाहिए। जनरल फॉर्म कैसे होता है, मैंने बताया था आपको, ax प्लस by प्लस c होगा, ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर देखिए पहले y आएगा तो हम क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस 3y इसको 4 लिख देंगे। ओके, ये आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करना चाहिए ग्राफिकल मेथड में, वैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या है आपका, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ये आपका इक्वल हो गया। फ्रेंड्स आपको याद रखना है 4 टर्म्स तक आपको फाइंड करनी है वैल्यू। इस चीज को हमने 9 में भी किया है फ्रेंड्स। और आपका सेकेंड इक्वेशन यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। सॉरी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। सेकेंड इक्वेशन आपका है, सेकेंड इक्वेशन आपका माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 4।
इसका भी हम लोग इसी तरीके से टेबल बना लेंगे। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x की जगह पर क्या रखिए आप, पहले 1 रख दीजिए। x इक्वल्स टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो माइनस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 2, माइनस 3y इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी आपको 2/। तो फ्रेंड्स यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमने वैल्यू रखा, इसके वजह से इसका जो आंसर है वो आपको फ्रैक्शन में आ रहा है, जो कि काफी मुश्किल है आपको प्लॉटिंग करने में। तो मैं बताता हूं आपको कि आप क्या रखेंगे तो आपका आंसर तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 1.2। इसमें हम 6 तक से पहले देखते हैं, जो थोड़ा वो अपने हार्ड लगेगा। तो देखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू आपका इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सेकंड इक्वेशन आपका दिया हुआ 3y माइनस x इक्वल्स टू 4। ये तो आपका जनरल फॉर्म है, ये थोड़ा उल्टा दे दिया, पहले y दे दिया बाद में x दिया। हम लोग इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। इस तरीके से आपको टेबल बनाना है और x y इस तरह से आपको वैल्यू लिख लेना है। अब इसको सॉल्व करना है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखिए आप, x तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। कितना होगा 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 4 माइनस 3y इक्वल्स कितना जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 अपॉन माइनस 0 अपॉन कंप्लीट नंबर का वैल्यू क्या होता है 0। ठीक है ना। अब हम लोग एक रख लिया, अब हम लोग दूसरा रखेंगे। तो हम लोग y की वैल्यू रखते देखते y इक्वल टू 1 पुट फर्स्ट, तो क्या रहेगा 2x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4, 2x माइनस 3 इक्वल टू 4, 2x की वैल्यू जाएगी 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा आपका। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे 7/2, x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3.5। ठीक है। अब x इक्वल्स टू अगर हम लोग y इक्वल्स टू हमने यहाँ पर 1 रखा, तो इस पर अगर y इक्वल्स टू हम लोग 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 हो जाएगा और 6 जगह का क्या हो जाएगा 10 जगह 10 को हम लोग 2 से डिवाइड करें तो फाइनल आ जाएगा। तो रखते हैं y इक्वल्स टू 2 फर्स्ट
क्या होगा 2x माइनस 3 इंटू 2 4 2x माइनस 4 2x इक्वल टू 4 प्लस 6 x की वैल्यू आपको मिलेगी 10 डिवाइड बाय 2 मतलब x इक्वल टू कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसी वैल्यू लिखना है जो इसकी वजह से ज्यादातर आपका एक प्रॉपर नंबर है, कॉलेज में ना आए, कॉलेज में आपको ढूंढना पड़ेगा, कभी कॉलेज से होने का प्रॉब्लम हो सकता है। वाइस को हमने पूरा दिया, एक्सिस को हमने पूरा दिया, वाइस को पूरा दिया। अब हम लोग अगर वाइस को भी देखिए अगर 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, मतलब इस फोर को प्रोग्राम नंबर रख लेते हैं। वाइस को 0 फर्स्ट क्या रहेगा 2x माइनस 3 इंटू 0 कभी भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सुबह से छोटा नंबर डिसाइड करना है, ज्यादा अगर बड़ा नंबर डिसाइड कर दो तो आपका ग्राफ होना बड़ा हो जाएगा और हो सकता है आपके ग्राफ में वो आएगा मेरे ग्राफ कम से कम प्लस माइनस करके 0 1 2 3 4 इतना 5 इस तरह नंबर डिसाइड कीजिए, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव में वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, मिलन यहाँ पर कुछ इसको कितना देगा 4, इसका वैल्यू क्या है 0, एक्स की वैल्यू क्या देगा 4 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा हमारा 2 यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, हमने एक्सिस को 2 रखा तो हमारा वाई को 0 आ चुका है, हमें 3 से रखने में कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर सील करना पड़ेगा। कुछ और क्या ले सकते हैं तो मान लीजिए कि हम लोग हमने वाई का 0 आया है तो वाई की जगह पर हम रखेंगे माइनस में रखते हैं, इसमें क्या रहेगा 0 हो जाएगा प्लस तो इसके बराबर हम लोग इधर आते हैं 5 रखते हैं, 5 आ चुका है तो तो 2 3 माइनस 3 वाई इक्वल टू 4 तो 2 प्लस 6 माइनस 3 वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 वाई इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस 6 तो माइनस 3 वाई इक्वल कितना आएगा 9 आता है तो 3 9 12 आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके 4 ऑर्डर करोगे तो आप लोग यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। कितना आया हमारा 0 आया, फिर हमने वाई की वैल्यू बढ़कर की हमारा एक्स का वैल्यू कितना आया 3.5 आया, फिर हमने वाई की वैल्यू 2 रखी तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5 आ गया, फिर हमने एक्स की वैल्यू को 3 रखा तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस 3.5। अच्छा फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आप मैंने जो नंबर रखा है आप ही हो जाएगा, आप कुछ भी अगर ले सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखते हैं कि माइनस एक्स प्लस डिवाइड इक्वल टू 4 राइट। तो अगर यहाँ पर मैं वाई की वैल्यू 0 ले लूँ
ये खत्म हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 आने वाला है। रखते हैं 4 सेकेंड माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 0 माइनस एक्स पड़ेगा 4 और वेरिएबल का वैल्यू निगेटिव में नहीं होगा, देखो हम साइन इसका क्या करेंगे माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा क्या है माइनस 4 आए क्या होगा माइनस 2 लगा। अब अगर हम लोग एक्स के जगह पर 2 रखते हैं तो क्या आएगा देखिए एक्स इक्वल टू 2 पुट 3 सेकेंड एक्स के जगह पर 2 रखेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 4 3y की वैल्यू क्या रहेगी 4 प्लस 2 और y की वैल्यू क्या रहेगी 6 डिवाइडेड बाय माइनस में ठीक है। अब लिख लेंगे माइनस 3 आया हमारा, सॉरी y आया आपका माइनस 3 एंड एक्स की वैल्यू हमने पूछी थी 2। अब हमको क्या रख सकते हैं तो देखिए y के लिए वो वर्ड रखते हैं तो क्या होता है y इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड तो माइनस एक्स है आपका प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4 माइनस एक्स इक्वल टू क्या रहेगा 4 माइनस 3 माइनस एक्स इक्वल टू क्या रहेगा 3 1 और एक्स की वैल्यू में करेंगे ठीक है। अब 0 नंबर हो गया 2 नंबर हम ले लेंगे इसको माइनस 1 आया हमारा y की वैल्यू निकाल रखेंगे 1 रखेंगे तो अब इस बार y की वैल्यू 3 रखेंगे क्यों इसका लाइन हो जाएगा ये लाइन में से 4 जाएगा यहाँ पर हाँ इसका लाइन में माइनस आने जाएगा माइनस आने का 4 में से प्लस में हमारा फाइनल आने वाला है देखते तो माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 4 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 9 इक्वल टू 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या फ्रेंड्स माइनस 5 एक्स की वैल्यू आपको 5 तो एक्स की वैल्यू आपको 5 मिला हमने क्या रखा था y की वैल्यू 3 रखा था माइनस 4 और 0 2 and minus 3 1 and minus 1 and 1 minus 1 and 1 और 5 और 3 यहाँ पर लिख लेते हैं 2 0 इक्वल 5 और 1 2 and 5 3 and minus 1 तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन हमने सॉल्व में कर लिया बट आपको इसको आगे क्या करना है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो जगह तो नहीं है फ्रेंड्स हमारे पास लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसको भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी और दोनों लाइन जैसे मान लो कि इसका स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है और इसकी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है तो ये दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको लिखना रहेगा ठीक है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स करके देखिए अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर ये टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9821261231 इसी तरीके से आपको इसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो डाउट होता है तो मुझे रिप्लाई कीजिए
है।